नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी है और इनकी शादी जो है वो मैनिफेस्ट हो गया इनके पार्टनर के साथ में ही। थोड़े से ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, स्पेशली पार्टनर की जो मदर हैं वो शादी के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थीं, तो इन्होंने कैसे लव वाइब्रेशन भेजी चलिए मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है? मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते समय बहुत ज़्यादा खुशी फ़ील कर रही हूँ। एक दिन मैंने यही ड्रीम देखा था कि मैं अपनी शादी की सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करूँगी। मेरी जॉब मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन से पाई है और अपने पार्टनर को भी मैनिफेस्टेशन से उसकी जॉब मैनिफेस्ट करवाई है। हम दोनों एक-दूसरे की ग्रोथ में, एक-दूसरे की हर तरीके से जो भी हो सकती है बहुत हेल्प करते हैं। हम दोनों एक-दूसरे के बेस्ट पार्टनर हैं। लेकिन कास्ट की वजह से और मैं अपने पार्टनर से 1 साल बड़ी हूँ, इस वजह से मेरे पार्टनर की मम्मी बिल्कुल भी शादी के लिए रेडी नहीं थी। उन्होंने सीधा मना कर दिया था, उन्होंने कहा था इम्पॉसिबल है, ये शादी कभी नहीं होगी और अगर पूरा खानदान मान भी जाए तो मैं नहीं मानूँगी। तुम्हें उस लड़की को छोड़ना है और हम शादी नहीं करेंगे, हमारे समाज में इज़्ज़त है। ऐसा-ऐसा बोल दिया था। पर मेरे पार्टनर ने मुझे कहा था कि तुम टेंशन मत लो, आज नहीं तो कल वो मान जाएँगी, पर वो नहीं मान रही थी। इस वजह से कई बार मैं अपने पार्टनर से लड़ जाती थी। फिर आपके वीडियोज़ देखने शुरू किए और मैंने अपने पार्टनर की मम्मी को लव वाइब्रेशन भेजनी शुरू की। अब इस बीच हो ये रहा था, बार-बार मेरे पार्टनर और मेरे बीच में लड़ाई हो रही थी उनकी मम्मी की बात को लेके। मैं हर बार उन्हें मनाने के लिए या फिर उनको कन्विंस करने के लिए बोलती थी। लेकिन मेरे पार्टनर बोलते थे कि बार-बार अगर बोलूँगा तो बात और बिगड़ सकती है, इसलिए प्लीज़ तुम शांत रहो, कुछ ना कुछ मैं कर लूँगा। लेकिन नहीं, बात ऐसी नहीं होती थी, बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती थी, उनकी शांति से मैं इरिटेट होने लगी थी और फिर लड़ाई इस तरह से बढ़ गई कि मेरे पार्टनर ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। इसमें मेरे पार्टनर की बिल्कुल गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, क्योंकि मैं सच में इतना ज़्यादा इरिटेट करती थी और खुद भी इरिटेट होती रहती थी और चिढ़ती रहती थी और ये सोचती थी कि ये इंसान करेगा ही नहीं। लेकिन फिर मैंने अपने पार्टनर की मम्मी को लव वाइब्रेशन भेजना शुरू किया। धीरे-धीरे करके मेरे पार्टनर से नॉर्मल-नॉर्मल बात होने लगी और मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अपने पार्टनर से कभी भी लड़ाई नहीं करूँगी और इस टॉपिक के बारे में बात भी नहीं करूँगी। मेरे पार्टनर ने कुछ भी नहीं कहा और हमारी नॉर्मल-नॉर्मल सी बात होने लगी। अब हम रिलेशन की बात नहीं करते थे। बस मेरे पार्टनर यही बोलते थे कि कुछ भी हो जाए, हम दोनों एक-दूसरे के साथ रहेंगे, तुम इस बात की चिंता मत करना। लेकिन उनकी मम्मी की वजह से थोड़ी नेगेटिविटी थी मेरे अंदर। एक दिन उनकी मम्मी की तरफ से भी खबर आ ही गई। उनकी मम्मी हमारी शादी के लिए 1 साल बाद लव वाइब्रेशन भेजने के रेडी हुई और उन्होंने खुद सामने से ही रेडी होकर मेरे पार्टनर से भी बात करी और मेरे पार्टनर की जो बड़ी सिस्टर हैं, उनसे भी बात करी। एक्चुअली वो उनकी रियल सिस्टर नहीं हैं, उनके ताऊ जी की बेटी हैं, जो कि उनके घर में काफ़ी सारे रिश्तों और इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करती हैं। उनसे भी डिस्कस करी, तो उन्होंने भी यही समझाया, आजकल इतना ज़्यादा अगर देखोगे और फिर कोई ऐसी लड़की आ गई, जिसके साथ भी आपका नहीं जमा, तो आपके बेटे के साथ भी रिश्ता खराब होगा, उस लड़की की भी लाइफ़ ख़राब होगी, आपके बेटे की भी लाइफ़ ख़राब होगी। अगर वो उससे प्यार करता है और अगर थोड़ा-बहुत सा इश्यू है, तो आजकल कास्ट और इतना एज गैप कोई नहीं देखता। इसलिए आप प्लीज़ चिंता मत करो, अपनी शादी अपने भाई की मैं करवाऊँगी और रही बात आगे की मैं देखूँगी। एक्चुअली उनके ताऊ जी की बेटी का काम ही ये है, वो बहुत सारे रिश्ते लगवाती हैं और हमारे रिश्ते के लिए भी उन्होंने उनकी मम्मी से बात की, उनकी मम्मी ने उनसे बात की और फिर ये डन हुआ कि हाँ, हमारी शादी हो रही है। मेरे पार्टनर ने मुझे इतना चिल्लाया और उस दिन पहली बार उन्होंने गुस्सा कहा क कहा गुस्सा कहा किया कि मैंने कहा था ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूँगा, पर तुम कितना लड़ी। फिर मैंने अपने पार्टनर से भी सॉरी बोला, उनको भी लव वाइब्रेशन भेजा। आज हम दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है, उनकी मम्मी से भी मेरे टर्म्स बहुत अच्छे हो गए हैं। ओह! थैंक यू सो मच आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो इन्होंने 1 साल पहले लव वाइब्रेशन भेजा था, रिज़ल्ट 1 साल के बाद आया है। तो अगर आप लव वाइब्रेशन भेजते हो, चीज़ों को छोड़ते हो, पार्टनर के साथ अनबन करते हो, मत किया करो।
करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, उन्हें टाइम दो चीज़ें करने का, आप भी आराम से रिलैक्स हो जाओ। हाँ, बंदा अगर सामने से बिल्कुल ही कमिटमेंट नहीं दे रहा तो फिर तो भई आप सोच लो। लेकिन अगर इंसान कह रहा है यार मैं ट्राई करूँगा, 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 अब उस पे भी आप लड़ रहे हो, इट्स नॉट अ गुड थिंग, है ना? तो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू कि आपकी शादी पक्की हो गई। जैसे भी सिचुएशन बनी, अब वो तो यूनिवर्स बनाता है कि भई कैसे-कैसे आपको मिलवाया जाए, कैसे आपकी शादी करवाई जाए, कैसे आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो। ख़ैर, ये जो ऑब्स्टेकल्स थे कास्ट का और ऐज का, ये ऐसी ही हैं यार, छोटी-छोटी टुच्ची-सी बातें हैं, इनको इतना बड़ा बना करके हम लोग 2 प्यार करने वालों को अलग कर देते हैं, ये अच्छा नहीं है। और हम भी अपने प्यार करने वाले से लड़ते रहते हैं, ये भी अच्छा नहीं है, ठीक है? सो बी केयरफुल। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।